प्रयाणं मे अस्मदशवीरं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पयुसनि लोकसनि भयसनि हरिः प्रया बहुलं मे करोद्वन्नो पयोरितो अस्मासुधत्। आज की ये इनॉग्रेशन आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल बने, जम्मू की एक नई पहचान बने और जम्मू का एक ऐसा नया चेहरा दुनिया तक पहुंचाए। ऑडियंस की डिस्ट्रैक्शन ना बनते हुए या तो आप नीचे बैठ जाइएगा और अपनी फ्लैश लाइट्स जो है कैमरास की उसे आपको डिम या बंद करना पड़ेगा। और हाँ, एक नदी का कोई अर्थ ही नहीं अगर वो जीवन ना दे सके इंसानों को, परिंदों टेक्नोलॉजी और डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म का ये इनिशिएटिव अंडर द ईगल गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट, ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर तो अभी
तीर पंजाल से शिवालिक तक विचरण करते गुज्जर बकरवालों, तमाम दस्तकारों, अनेकों पंडितों और विद्वानों, गायकों, लोक नाटक के साधकों तथा मिनिएचर पेंटिंग करने वाले चित्रकारों के चलते जम्मू एक मजबूत और अलग बहुसंस्कृति एवं संस्कारों का गढ़ बन गया, जहां कहीं गद्दियों गुज्जरों की बांसुरी की धुनें, तो कहीं जोगियों की कारकों और बारें, तो कहीं कुड्ड, तो कहीं फुम्मनी, कहीं औरतों का जागरण और कहीं हिरण और भक्ता जैसे कहानी कहते रंगनाट्य रूप मिलने लगे। मगर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इतिहास के भी पहले की हैं, इसीलिए आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। महाभारत के समय मेरे किनारे पांडवों की सेना ने डेरा डाला, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ में छोड़ा उनका घोड़ा इधर ही चला आया और फिर छोड़ दे इस घोड़े को। ये कोई साधारण अश्व नहीं है, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जिसे पांडवों ने छोड़ा। मैं नहीं जानता किसी पांडव, मैं बस इतना जानता हूं कि ये घोड़ा मेरी मां के खेत में घुस आया। क्या तूने भीम का नाम नहीं सुना? क्या तुझे धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं पता? धनुर्धर अर्जुन कर देंगे तेरा काम तमाम। इन सब का नाम लेके मुझे डरा रहे हो या अपना डर दूर कर रहे हो? मैं इन सब में से किसी को नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं कि इस घोड़े ने मेरी मां गुलाबी की मेहनत को नष्ट किया है, जिसकी सजा मैं इस पागल घोड़े को अवश्य दूंगा। अभद्र लड़के, तू क्या सजा देगा? हम अभी तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर तूने इस अश्व को न छोड़ा तो। आक्रमण! आज के समारोह में उपस्थित यहाँ के सम्मानित लोकसभा सदस्य श्री युगल किशोर शर्मा जी, जम्मू शहर के मेयर श्रीमान चंद्र मोहन गुप्ता जी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भारद्वाज जी, टूरिज्म के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर श्री राघव लंगर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू श्री मुकेश कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग जी, समारोह में उपस्थित
विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, जम्मू टूरिज्म डिवीज़न के निदेशक और उनकी पूरी टीम, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मैं समझता हूँ आस्था, सनातन धर्म और प्रकृति के अप्रतिम उपहार की नगरी जम्मू के बागे बहू को आज सौंदर्य और विस्तार का नया स्वरूप हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने प्रदान किया है। जो डुग्गर संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को बिल्कुल नए अंदाज में केवल जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि देश विदेश के सैलानियों के सामने रखेगा, इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ये प्रबल इच्छा थी कि जम्मू शहर तथा यहाँ की संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए एक अत्याधुनिक और अनोखे माध्यम को स्थापित किया जाए, और इसलिए उनके निर्देश पर 2016 में जम्मू के इस खूबसूरत गार्डन में म्यूजिकल वाटर फाउंटेन, लेज़र तथा लाइट एवं साउंड शो के परियोजना को स्वीकृति मिली थी। मैं अब उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। 16 से इन्हीं कारणों से परियोजना में थोड़ी देरी हुई, और इसमें भी मैं नहीं जाना चाहता हूं कि ये विरासत में मिली हुई समस्या है यहाँ की। लेकिन एक बात मुझे आज जरूर कहनी है कि 2014 में देश में एक बड़ा बदलाव हुआ, और अगर उस बदलाव को आप देखें तो मुझे लगता है कि वो देश की जनता की इच्छा थी। भारत की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव 2014 के बाद आया, जिसका अनुभव देश का सामान्य नागरिक करता है। वो बदल यहाँ आने में थोड़ा देर हो गई। 2019 में उसके प्रतिबिंब दिखाई पड़े। मुझे लगता है कि उस रास्ते पर जम्मू कश्मीर भी आगे की ओर बढ़ना चाहता है, अपनी राह पकड़ लिया है। कोरोना के बावजूद हजारों साल पुराने इस फोर्ट की ऐतिहासिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए अनेक विशेषज्ञों की मदद से पर्यटन विभाग ने, जिसकी लागत के बारे में हमारे प्रमुख सचिव पर्यटन ने बताया है, इसे पूरा किया है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट तथा जिला प्रशासन के अपने सभी साथियों को भी हृदय से साधुवाद देता हूं कि जो बाधाएं बीच में आई उनको उन्होंने शिद्दत से दूर किया। जब मैं देख रहा था तो महाभारत का प्रसंग इसमें आया। एक घटना आप सबके ध्यान में होगी। महाभारत में यक्ष प्रश्न सबसे कठिन प्रश्न माने जाते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ तो कई प्रश्न पूछे। एक उसमें प्रश्न था कि किम आश्चर्य। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर का उत्तर आप सब जानते होंगे, अनेक लोग। युधिष्ठिर ने कहा कि आदमी आदमी को मरते हुए देखता है, फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो नहीं सकता। अगर यक्ष मुझसे सवाल करे आज किम आश्चर्यम, तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू में भी समय सीमा के भीतर इतनी बड़ी परियोजना पूरी हो जाए, इससे बड़ा आश्चर्य आज कुछ हो नहीं सकता। मैं मानता हूं जम्मू की प्राचीन धरोहरों को विश्व पटल पर रखने और अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने जम्मू वासियों की ये प्रबल इच्छा रही है। अब देश भर के पर्यटक यहाँ में यहाँ की प्राचीनता और आधुनिकता के अनुपम संगम का उपहार उन्हें देखने को मिले। मुझे लगता है यहाँ का पर्यटन विभाग
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर के इस काम को कर रहा है। कई अखबारों में आज कई प्रकार की खबरें छपी हैं, आप में से अनेक लोगों ने पढ़ा होगा। किसी ने लिखा कि नॉर्थ इंडिया का अपनी तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है। कुछ ने लिखा है कि जम्मू के पर्यटन के लिए ये म्यूजिकल फाउंटेन मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, मैं मानता हूँ कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू के गौरव को पुनर्स्थापित करने का जो संकल्प है, उस दिशा में एक कदम हमने और आगे बढ़ाया और यहाँ की संस्कृति इतिहास को शीर्ष पर पहुँचाने के प्रशासन के प्रयास अनवरत जारी रहेंगे। पिछले वर्ष रोपवे के बाद आज इन सुविधाओं का लोकार्पण सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जम्मू वासियों तथा पर्यटकों के लिए इतिहास के अविस्मरणीय पलों का साक्षी बनेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। किसी भी क्षेत्र में टूरिज्म 5 मुख्य तरीके से सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाता है। पहला, उस इलाके के बुनियादी ढांचागत विकास की शुरुआत वहीं से होती है। सेवाओं को बेहतर प्रबंधन का इंतज़ाम वहीं से होता है। सामाजिक आर्थिक असंतुलन को ख़त्म करने में मदद मिलती है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा इलाके में व्यवसाय माने बिजनेस सेक्टर को भी नया जीवन मिलता है। जम्मू में सालों से ऐसे पर्यटक स्थल हैं, किन्हीं कारणों से उन पर काम नहीं हो सका। मैं उन कारणों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनकी पहचान भी की गई है और वहाँ ठीक ढंग से काम हो, इसके अनवरत प्रयास भी हो रहे हैं। माँ वैष्णो देवी के पवित्र आशीर्वाद से सराबोर जम्मू संभाग की खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। मैं बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, चाहे वो साइट सीइंग हो, ट्रैकिंग हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, इसकी अपार संभावनाएं और इन संपदाओं से जम्मू की धरती भरपूर है। सालों से संसाधनों का वो सहारा मुझे लगता है या तो नहीं मिल रहा था। किसी भी पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए सबसे जो अनिवार्य मैं कहूँ पहली आवश्यकता है वो है कनेक्टिविटी। कई खूबसूरत स्थल हैं जम्मू संभाग में। 2 घंटे 3 घंटे की दूरी 6 घंटे 7 घंटे में यहाँ के लोगों को कठिनाई पूर्वक तय करनी पड़ती है। एक बड़ी चुनौती थी यहाँ। और आज मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में पिछले 2 सालों में अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री जी के कारण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जिसमें सड़क का निर्माण है, अनेक टनल्स का निर्माण है। और एक उदाहरण मुझे लगता है कि हम सबके सामने है। जम्मू से श्रीनगर की यात्रा आप में से अनेक लोगों ने की है। जितने घंटे लगते थे उससे ज़्यादा लोग गाली देते थे। अब समय सीमा आधी हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो लक्ष्य यह है कि 4 साढ़े 4 घंटे में जम्मू से श्रीनगर आराम से लोग जा सकें। उस दिशा में हम कदम बढ़ा। अकेले जम्मू डिवीज़न में 2 दर्जन से ज़्यादा नेशनल हाईवे की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जम्मू एयरपोर्ट का रनवे हो, उसकी लंबाई बढ़ाई गई है। नाइट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। नया टर्मिनल बन रहा है और 30% ऑफटेक जो था, मैंने अगर 100 यात्री आ सकते थे जहाज में तो 70 ही आते थे। इसके कारण किराया भी ज़्यादा लगता था। और एयर टरबाइन फ्यूल जिसका इस्तेमाल जहाज में होता है, उस पर जो वैट लगता था 26.25% से घटाकर 1%, मैंने 26.25% था, उसे कम करके हमने 1% कर दिया है। केवल जम्मू नहीं, श्रीनगर में भी हर साल जब बर्फबारी होती थी तो लोगों को किराया 4,000, 3,000, 5,000 नहीं रहता था, 22,000, 25,000 रहता था। इस बार पूरे सर्दियों में किराया 4,000 से ज़्यादा श्रीनगर का नहीं हुआ दिल्ली से। मैं समझता हूँ ये परिवर्तन
महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संभाग में उधमपुर, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, सांबा, कठुआ और जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रोड कंस्ट्रक्शन में मैं कह सकता हूं कि काफ़ी तेजी आई। बहुप्रतीक्षित दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू होने वाला है। उसके बन जाने के बाद मुझे लगता है कि आध्यात्मिक धरती पर पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। अभी कल